हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हमारा टॉपिक मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मीन डेविएशन। पिछले चैप्टर में हमने मीन डेविएशन कर लिया था, तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो ये मीन डेविएशन नहीं है, ये हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक डिफरेंस बताता है कि मीन वैल्यू से जितनी भी एक सीरीज के अंदर आइटम्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी डिस्टेंस है, उसका डिफरेंस है, वो मीन वैल्यू से कितना है। फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, इस सीरीज में मानो मीन वैल्यू ये है, तो मीन वैल्यू से सबकी वैल्यू का कितना डिफरेंस है, इन वैल्यू से इसका डिफरेंस कितना है, इससे इसका क्या डिफरेंस है, इससे कितना डिफरेंस है, इससे कितना डिफरेंस है, इस वैल्यू का। तो एक मीन वैल्यू से जो हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, जो मीन निकालेंगे, उस मीन से हर एक वैल्यू का क्या डिफरेंस है, उसको ये कैलकुलेट करता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तो क्या होगा, डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी हम डेविएशन लेंगे मीन वैल्यू से, मान लो हर एक वैल्यू का लेंगे, x माइनस x1 एक्स बार है, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार। तो हर एक जो वैल्यू होगी, जो आइटम होगा सीरीज में, उस सबसे हम डेविएशन लेंगे। तो डेविएशन का टोटल मान लो d, मान लो इसका, या कुछ भी मान सकते हो। तो उन सबका टोटल मतलब समीशन d, इनका सबका टोटल करेंगे, समीशन इनका टोटल करके हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। इसके बाद जब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है, इससे डिनोट करते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। सारी वैल्यू ये निकाल ली हमने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे। इस सब की वैल्यू का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे सबकी वैल्यू का समेशन x। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को भी डिनोट कर सकते हैं, x से x माइनस एक्स बार, ये भी डिनोट करते हैं, x से भी हम कर सकते हैं इसको स्मॉल x से। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो मानो इसका स्क्वायर, इनका समेशन, समेशन स्क्वायर, इनका सबका समेशन बनेगा, और फिर इसको n से डिवाइड कर देंगे और n रूट कर देंगे। ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड से हमने निकालना है। हम बात करें अगर इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, मतलब एक्चुअल जो मीन है हमारा, उसी से हम डेविएशन लेंगे। तो मैंने बताया सेम ऐसे निकालेंगे हम। पहले हम कैलकुलेट करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डेविएशन लेंगे हर एक वैल्यू से। x क्या है यहाँ पे, x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार मैंने बताया, हर एक आइटम से उसका डेविएशन लेंगे हर वैल्यू का, फिर उनका टोटल कर देंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x स्क्वायर कर देंगे, मतलब x माइनस एक्स बार जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इनकी सारी जो वैल्यू आएगी नीचे, समेशन x माइनस एक्स बार, इनका स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो कर देंगे। ठीक है, जो टोटल आ जाएगा यहाँ पे समेशन x स्क्वायर, मतलब समेशन x स्क्वायर टोटल आ जाएगा। तो टोटल को हम n से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे, मींस इसको हम, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल x क्या है, x माइनस एक्स बार। तो हम ऐसे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे। सेकंड हमारा, अगर फ्रॉम एज्यूम मीन मेथड, अगर एज्यूम मीन मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें देखो एज्यूम मीन में क्या करते हैं, हम एज्यूम मानते हैं, हमेशा एज्यूम मान के चलते हैं। हमारा एक्चुअल मीन नहीं होता उसमें, हम एज्यूम करके तब मीन निकालते हैं। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या आएगा, जहाँ पे हम एक्चुअल मीन से निकालेंगे तो उसको डी से डिनोट कर देंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस, वहाँ तो एक्चुअल मीन से निकाल रहे थे,
यहाँ पे हम एज्यूम मीन से डेविएशन ले रहे हैं। जो एज्यूम मीन रहेगा उसकी सभी वैल्यू का हम, जितनी भी वैल्यू होगी हमको एज्यूम मीन से हम डेविएशन लेंगे, जितनी भी वैल्यू होंगी हमारी। ठीक है, देखो जैसे इसमें बता दिखा रखा है इसमें ये वाला तो एज्यूम मीन ये मानेंगे। तो यहाँ पे मान लो डी एक्स स्क्वायर है, तो ये इसमें वैल्यू दे रखी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 10 15 9 8 7 6, ये मैंने ले ली वैल्यू। ठीक है, अब ये मान लिया एक्स है, इसमें मान लो मैंने 9 को इसको एज्यूम मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब डी एक्स क्या है, ये सारी एक्स की वैल्यू है, ये जितनी भी है। अब ए क्या मान लिया हमने, 9। ठीक है, एक्स माइनस 1, 10 माइनस 9 1, 15 माइनस 9 6, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 9 माइनस 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 6 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3। अभी आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, जो है हम समेशन डी, टोटल समेशन डी का हम करेंगे तो कितना आएगा, 7 और ये 7 और 6 कितना, 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। 7 और माइनस 6 1। ठीक है, अब समेशन डी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या चाहिए, समेशन डी एक्स के चाहिए। अब देखो ये डी एक्स मान लो, ये मान लो डी एक्स है, ये डी एक्स बोलते हैं इसको, डेरिवेशन है इसको डी एक्स। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर मतलब इन सब की वैल्यू का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनका टोटल कर दो, समेशन डी एक्स का स्क्वायर, इसका टोटल कितना आया, 37, 38, 38 4, 42, 42 और 9 कितना आ गया, 51। ठीक है, 51 आ गया समेशन डी एक्स स्क्वायर। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन कितना हमारे पास टोटल 6 है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो सारी की सारी, समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर ये निकाल लिया हमने, 51 आ गया हमारा 51। डिवाइड बाय एन कितना हमारे पास 6, माइनस समेशन डी एक्स, समेशन डी एक्स कितना था 1, समेशन डी एक्स कितना आया था हमारा 1, डिवाइड बाय एन, एन कितना हमारे पास 6। देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये वाला होल स्क्वायर है, और ये समेशन डी एक्स अकेले का स्क्वायर है, जो हमने यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर ये निकाला था, ये वाला। ठीक है, तो इनमें इंटरचेंज ना करना, वैल्यू जो सही है वही करना है। अब इसमें हम करेंगे अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर एलसीएम लेते हो तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 6। 51 में से एक गया 50 डिवाइड बाई, एलसीएम लेकर 50 डिवाइड बाई 6 है, तो इसका 7.8 कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर अंडर रूट आप हटा के कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फिर 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसका 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका वैल्यू का। ठीक है, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम इसे डिनोट करते हैं। वेरिएंस निकालना है हो तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई, मान लो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 7.8, सॉरी
तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल तो क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा ये रहता है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है वो वेरिएंस होता है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, अगर वेरिएंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू थी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 7 पॉइंट कुछ था, 8 था, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से ये यहाँ अंडर रूट से इधर कट जाएगा, या अगर इस एलसीएम में इधर लेके आएंगे तो स्टैंडर्ड स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो इक्वल टू 7.8 कुछ इसका जो वेरिएंस आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, जो वेरिएंस आ गया। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड इसका स्क्वायर करेंगे तो, सॉरी स्क्वायर किया हमने यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो उधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर लेके जाएंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो ये क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस की वैल्यू 7.8 आएगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो इधर अंडर रूट चला जाएगा 7.8। ऐसे हम, ये तो हो गया हमारा वेरिएंस, ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। तो जब भी मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद जो वैल्यू आए उसका आप क्या करो, स्क्वायर कर दो दोबारा से, तो वो आप क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर करते ही आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो मानो वैल्यू ये आ गई, इस वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा अज्यूम मीन मेथड से। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड से ऐसे कर सकते हो, सीधा आपको कुछ नहीं करना, x की वैल्यू होगी यहाँ पे, टोटल समेशन x करो, इसकी सारी वैल्यूज का x स्क्वायर करो, सबका x स्क्वायर कर दिया, टोटल ये कर लो समेशन x स्क्वायर। फॉर्मूला ये है, समेशन x स्क्वायर है, ये वैल्यू 150 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, समेशन x डिवाइड बाय n, ना सॉरी समेशन x स्क्वायर ये है 4564 यहाँ पे पुट कर दो आप वैल्यू। अब समेशन x का होल स्क्वायर है, तो समेशन x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, समेशन x की, तो समेशन x की 150 आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाय n क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 5n, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5, इस n की 5, तो इनका स्क्वायर करके क्लियर वो करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.578। ठीक है, अगर वेरिएंस निकालना हो तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा वेरिएंस है। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में हमारा शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और ये अज्यूम मीन मेथड, और ये डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो किसी का भी कोफिशिएंट वेरिएंस निकालना हो तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका हम मीन वैल्यू से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे। तो मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3 आया, 3 डिवाइड बाय मीन क्या आया था हमारा, जो ऊपर देख लो, मीन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो मीन वैल्यू से, मतलब ये मीन वैल्यू ये रही 12 से, इनटू 100 कर दो, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। तो क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये एक्चुअल मीन से मैंने बता दिया था आपको, एक्चुअल मीन से कैसे निकालेंगे। ये x माइनस एक्स बार आप ले लो, यहाँ पे समेशन x है, इसका मीन निकाल लो पहले, इन्होंने मीन निकाल लिया, मीन कितना आ गया 60 आ गया, तो यहाँ पे x बार 60 आ गया, तो हर एक वैल्यू का 60 से डेविएशन ले लो, 40 माइनस 60 60, x माइनस एक्स बार
40 माइनस 66 आएगी, 60 नहीं आएगा। अगर 660 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 66 आएगी, यहाँ पे 66 होगा। तो 40 को हम 66 से डेविएशन लेंगे तो -26, 44 का 66 से करेंगे, सबका डेविएशन लेंगे, डेविएशन लेके इनका टोटल करेंगे, समेशन dx 0 आ गया। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, जो ये स्मॉल x किया था इसका स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, मींस इसकी डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, इन सारी वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे तो इनका टोटल समेशन dx स्क्वायर ये आ गया। तो हमें यही वैल्यू चाहिए थी दो, एक तो समेशन dx चाहिए और एक समेशन dx स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, समेशन एक्स स्क्वायर कितना था हमारा 3048 हम यहाँ पुट कर देंगे, समेशन एक्स स्क्वायर है 3048, तो यहाँ पे 3048 हमने पुट कर दिया, डिवाइड बाई क्या है फॉर्मूले में n है तो 10 हमारा n आ गया, तो 304.8 आ गया। इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू आ गई हमारी 17.46। अगर यहाँ का वेरिएंस निकालना हो तो इसका वेरिएंस निकालना हो तो 17.46 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। इसका कोवेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया 17.46, इसको हम मीन वैल्यू से मतलब 66 से डिवाइड करेंगे, 60 नहीं है 66 है, 66 से हम डिवाइड करेंगे इंटू 100 कर देंगे, ये हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से बताया तो ऊपर dx मान लेंगे, जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था सेम वैसे ही निकालना है dx। जो मीन मान के हम पहले इसका मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालनी जरूरी है इसकी एक बार, क्योंकि मीन तो निकालना पड़ेगा ही आपको, तो dx से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मीन वैल्यू निकालना, मीन वैल्यू क्यों निकालनी है, ताकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो हमें मीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमें, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो ये निकालेंगे, तो इसमें फर्क इतना है, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इनटू 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन वैल्यू हमने निकाल ली थी इसमें जो थी 66 थी, उससे हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया। तो सेम यही प्रोसीजर हमने सारी सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज है, बस हमने ये ध्यान रखना है मीन वैल्यू कैसे निकालनी है, जो मीन मैंने शुरू में सिखा दिया, इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट में कंटीन्यूअस में स्टेप डेविएशन में कैसे निकालते हैं, सेम मीन यहाँ पे निकालना है हमें। अब उसके बाद हमारा देखो डिस्क्रीट, इंडिविजुअल सीरीज के बाद हमारी डिस्क्रीट सीरीज आती है। तो डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या होती है कि उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, बस f को ध्यान रखना है, f से मल्टीप्लाई करना है x को, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये यूज करना है, ये ध्यान रखो, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है अगर एज्यूम मीन मेथड से हम निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम एज्यूम मीन मानेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हमने एज्यूम मीन मान लिया 18 एज्यूम मीन मान लिया, तो 18 से हम डेविएशन ले लेंगे हर एक वैल्यू का, ठीक है। तो a क्या है हमारा 18, तो हर एक x वैल्यू का हम 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 6, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, तो हर एक का डेविएशन ले लोगे, n का टोटल हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़कर n आ गया। फिर fx है, यहाँ पे x की वैल्यू f और x को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यू आएगी सारी इनको हम स्क्वायर कर देंगे, इनकी वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर कर दो सभी का, टोटल समेशन f dx स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले तो मीन वैल्यू निकाल लो इनकी, मीन का फॉर्मूला क्या था, अगर हमारे डिस्क्रीट सीरीज में हो तो a प्लस समेशन fx डिवाइड बाई n
हाँ ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला करके हमारी मीन वैल्यू 18 आ गई, मीन की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर दो समेशन एफ एक्स स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 992, तो 992 यहाँ पे पुट कर दो, डिवाइड बाय एन, एन कितना हमारे पास 96 है, तो यहाँ पे 96 माइनस समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स कितना आया था, ये समेशन एफ डी एक्स है, यहाँ से एफ एक्स कर दो, यहाँ पे डी एक्स, अगर जो मीन मीन से बात मानते हो तो डी एक्स कर दो, ठीक। एक्स अगर आप एक्स को मानते हो ये एक्स माइनस ए, तो आप समेशन एफ एक्स कर सकते हो। अगर आपने डी एक्स माना है एक्स माइनस ए को, तो यहाँ पे आप समेशन एफ डी एक्स कर सकते हो, एफ को मल्टीप्लाई करके जब करोगे तो, ठीक है। फिर आपका जीरो का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे जीरो है, डिवाइड बाय एन है, टोटल 96 है, फिर इसको अंडर रूट करोगे तो आपका 3.21 ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई उसको एन मीन वैल्यू से, मीन जो वैल्यू जो हमारी 18 आई थी, 18 वाली वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। उसके बाद कर स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग बोथ मेथड, अगर दोनों मेथड से करने हैं तो आप दोनों मेथड से ऐसे अलग अलग करके इसको दिखा सकते हो, ठीक है। एक तो आप इसमें एक्चुअल मीन मेथड से करते हो, जहाँ पे x मानना है, आपने मान लिया x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे ये निकाल दोगे, नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स कर दोगे तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स स्क्वायर कर देना, नहीं पहले आप एक्स आएगा, ठीक है, फिर समेशन एफ के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स स्क्वायर निकालोगे, एक्स स्क्वायर निकाल के एफ से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे निकालना एफ एक्स निकालना, फिर आपने एक्स निकाल लिया, एक्स कैसे निकाला, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो मीन वैल्यू निकालोगे, पहले मीन वैल्यू 16 आई, 16 से डेविएशन ले लो, 10 माइनस 16, 12 माइनस 16, 14 माइनस 16, सबका ये आ गया डिफरेंस, इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ, एफ के साथ एफ, और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर इनका स्क्वायर कर दो, एक्स का इनका स्क्वायर करके 18 का स्क्वायर करके यहाँ एफ एक्स है इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। मतलब एफ एक्स को अगर एक्स के मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो आप, एक्स को स्क्वायर कर दो, लेकिन लंबा पड़ जाएगा, एक्स की 6 की 36, 6 का स्क्वायर करो 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई तो भी इतनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे एफ एक्स आएगा, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इनकी वैल्यू को, तो वो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर बन गया, तो आप एफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 0 इंटू 0 16 इंटू 2 32, 28 इंटू 4 112, 6 इंटू 12 72, ठीक है। यहाँ पे कितना था वैल्यू, यहाँ पे दे ही नहीं रखी, तो टोटल इसका कितना आ गया हमारे पास, ये 440 शो कर रहा है यहाँ पे, टोटल समेशन एफ एक्स के 400। तो ये मेथड से भी कर सकते हो आप, और चाहे तो आप समेशन एफ डी एक्स है एज्यूम मीन मान के उससे भी कर सकते हो, एज्यूम मीन से, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इनटू स्टैंडर्ड, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रखते हैं, वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 100 नहीं आएगा। फिर आती है कंटिन्यूअस सीरीज हमारी, अब कंटिन्यूअस सीरीज में तक एक्चुअल मीन मेथड है, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करोगे, एक्चुअल मीन मेथड में ये फार्मूला ये लगाना है आपको, एज्यूम मीन मेथड में आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड आ जाए तो आप ये मेथड का एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसमें क्या बढ़ेगा कि जितना हमारा इंटरवल है इसी इंटरवल से डिवाइड कर देंगे हर एक डेविएशन जो हमने लिया था वैल्यू। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, पहले तो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, फिर हमारी एफ की वैल्यू दी हुई होगी, फिर हम एफ एम कर देंगे मिड वैल्यू को और एफ वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम
जो मीन निकालेंगे यहाँ पे, मान लो मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में? समेशन एफ एम है, इसका टोटल किया हमने समेशन एफ एम को 3640 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 100 है, यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसका टोटल करेंगे समेशन एफ एम का, तो समेशन एफ एम डिवाइड बाई एन है, ये 36.4 हमारा मीन वैल्यू आ गया। फिर इसका डेविएशन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। डेविएशन कैसे निकालेंगे? जो मिड वैल्यू आई हमारी, ये मिड वैल्यू, इस मिड वैल्यू को हम, जो हमारा मीन आया है, मीन से डेविएशन लेंगे। तो मीन एक्स बार क्या आया हमारा? 36.4। तो हर एक मिड वैल्यू जो आई है, ये वाली मिड वैल्यू, इसका हम मिड वैल्यू को 36.4 से लेस करते जाएंगे। 5 को 36.4 से किया तो 31.4, 15 को 36.4 से हमने किया तो 21.4, 25 को हमने किया तो 36.4, 11.4। तो ऐसे डेविएशन ले लेंगे सारी वैल्यूज का, फिर ये हमारा इसको x से हम डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? x को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को f से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल कर लो, समेशन fx, स्मॉल x है ये हमारा, देखो स्मॉल x है यहाँ पे, आप कर सकते हो। फिर जो fx है, इस x को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट आप, ठीक है। चाहे आप ये ऐसे कर सकते हो, पहले x है, x की वैल्यू को सभी का स्क्वायर करो, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू को स्क्वायर करके फिर दोबारा से f से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। चाहे x है, x को fx से मल्टीप्लाई करोगे, fx इंटू x, तो ये डायरेक्ट fx स्क्वायर ही बन जाएगा। तो इनसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका टोटल fx स्क्वायर का टोटल है हमारा, जो ये है 10,404 डिवाइड बाई n। n की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड से निकालोगे तो क्या करोगे? बस इसमें एज्यूम मीन मेथड मानना है, तब तो एक्चुअल मीन मेथड मानना था, तो हम इसमें एज्यूम मीन मेथड मानेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड में देखो, पहले आप निकालो, इसमें वही है, अपने निकालना पड़ेगा आपका, जो मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन वैल्यू निकालोगे, देखो क्लास इंटरवल दिया है, मीडियन दिया हुआ है, और ये तो इसमें जो मीन मेथड मान लो, मैंने मान लिया इसमें 35 है, 35 भी मान सकते हो या आप 25 भी मान सकते हो। तो हर एक वैल्यू का हम एज्यूम मीन मेथड से, इन्होंने 35 मान रखा, तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड मैंने मान लिया 35। तो मिड वैल्यू से आप ले लो डिफरेंस, 5 माइनस 35 माइनस 30, अब इसके बाद सबका डेविएशन ले लो मिड वैल्यू से, और एज्यूम मेथड का ये मिड वैल्यू, इनका डेविएशन लोगे तो ये डेविएशन आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, f dx, यहाँ पे f dx है, ये मल्टीप्लाई होके इनका टोटल आप कर लो, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, वो आप लगा दो इसके अंदर, a प्लस समेशन f dx डिवाइड बाई n। यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हो, जब मीन निकालना चाहते हो तो इसके अंदर समेशन df भी कर सकते हो, या समेशन f dm भी कर सकते हो, अगर मीडियन से आप नहीं, वो मिड वैल्यू से आप डेविएशन दे रहे हो तो समेशन f dx है, यहाँ पे निकालोगे तो ऐसे आप मीन वैल्यू निकाल सकते हो इसकी। फिर उसके बाद समेशन f dx है, इसको जो है x से आप मल्टीप्लाई कर दो, समेशन f dx है इंटू dx, इंटू dx करोगे समेशन f dx स्क्वायर हो जाएगा, तो dx ये हम निकाल लिया था, और समेशन f dx ये हो गया। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन f dx स्क्वायर आ गया, इनका टोटल कर लो फिर समेशन f dx स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ तक तो आ जाएगा आपका समेशन f dx स्क्वायर, समेशन f dx स्क्वायर, यहाँ से आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय n है, n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ये 100 आ जाएगी, यहाँ पे 10,600 हमारे पास ये आ गई थी, इसका टोटल 10,600 आ गया था। तो यहाँ से डिवाइड बाय 100 माइनस समेशन f dx, तो यहाँ पे समेशन f dx इसका टोटल कर लो, ये समेशन f dx कितना आ गया था, यहाँ पे a 140 आएगा, 140, तो यहाँ पे 140 डिवाइड बाई 100 इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा हमारा एज्यूम मेथड से, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से नेक्स्ट स्टेप और बढ़ जाएगा एक,
जो dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी dx की वैल्यू, उसको हम d डैश x करके निकाल सकते हैं। d डैश का मतलब हमने इंटरवल से हमने डिवाइड कर दिया हर एक वैल्यू का। -30 को यहाँ सारों के बीच में इंटरवल कितना है, सबके बीच में 10 का हमारे पास यहाँ पे इंटरवल है, तो इंटरवल से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज को। -30 को 10 से डिवाइड किया -30, -20 को 10 से डिवाइड किया -2, -10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। तो सबका ऐसे डिवाइड करके इनका f से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को हम इस वैल्यू से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। f से सारी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया हमने -3 को -3, 4 को हमने -2 से किया तो -8, तो सारी वैल्यूज का आ जाएगा। फिर f dx है, इसको हम d डैश x से हम मल्टीप्लाई करें इनटू d डैश x से मल्टीप्लाई करोगे तो समेशन f d डैश स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया समेशन f d डैश x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी समेशन f d डैश x। तो दोनों वैल्यू चाहिए थी, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसमें, समेशन f d डैश x d डैश x का स्क्वायर डिवाइड बाय d डैश x स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर d डैश डिवाइड बाय n माइनस समेशन f d डैश x डिवाइड बाय n, इस सब का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ठीक है। तब समेशन f d डैश x स्क्वायर कितना है, यहाँ जो वैल्यू आएगी समेशन f d डैश स्क्वायर की यहाँ पुट कर दे, n हमारे पास 100 था ही, समेशन f d डैश x यहाँ से आ जाएगा, उसको पुट कर दो, बस ये हम आपका स्टेप डेविएशन मेथड से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम निकाल रखा है इन्होंने, ये फॉर्मूला हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के, ठीक है। ये मेथड आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो सेम वही है जो हमने मीन वैल्यू में किया था, मीन जब हम निकाला था, मीन में जैसे किया था वो सेम ऐसे ही करना आपको। और एक बात और इंटरवल से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे इंटरवल से। तो ये देखो ये अंडर रूट से बाहर रहेगा, इंटरवल अंदर नहीं है, अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के बाहर रहेगा। इंटरवल कितना था 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो ये वैल्यू हमारे 10, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में आप इनटू इंटरवल भी ऐड कर लेना इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन करें तो इंटरवल भी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड था। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो मेरिट क्या क्या स्टैंडर्ड डेविएशन की, वन मिनट। चलो तो यहाँ पे आप देखो, इसमें इसके बाद कुछ इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दे रखी है इसमें, 1 मिनट। तो इसमें कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये आपको बता देता हूँ मैं। तो इसकी मेरिट्स क्या है, देखो इट इज इजीली डिफाइंड, मतलब इसको हम एक फॉर्मूले से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो एक क्योंकि जब फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे तो ऑथेंटिसिटी आ जाती है और एक रिलायबिलिटी आ जाती है। और इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, और सारी ऑब्जर्वेशन सीरीज में जितनी भी हमारे पास डाटा है उन सभी डाटा को मिला के ही मीन वैल्यू या एवरेज निकल के सभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, न कि किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के ऊपर बेस्ड है ये। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग में हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, 100 का सैंपल है तो 150 का सैंपल ले लिया हमने, 200 का सैंपल ले लिया, n मतलब n की वैल्यू है 200 300 400 500, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर।
इट इज सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और ये आगे अलग मेथड में या यूज होते हैं और हेल्पफुल है। आगे जो फर्दर हम मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला निकालेंगे या यूज करेंगे तो उनकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो। डीमेरिट्स क्या है इसकी? इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। इट गिव्स ग्रेटर वेट टू, नेक्स्ट है इट गिव्स ग्रेटर वेट to extreme values and less to those which are near to the mean। मीन्स के नजदीक है उस वैल्यू को ये कम जो वैल्यू जो वेट देता है, बल्कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है जो दूर दूर है मीन वैल्यू से, उनको उन पे ज्यादा उनका वेटेज ज्यादा इनसे कैलकुलेट होता है या उनका वेटेज ज्यादा आता है। तो जितनी मीन के वैल्यू जो नजदीक है उनकी जो वेटेज है उनकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो डेविएशन है कम है। तो जितनी एवरेज या मीन वैल्यू से जिस जो भी आइटम की वैल्यू नजदीक होगी, वेटेज तो ऑब्वियसली उसको जान, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यू जो बाहर की एक्सटर्नल जो वैल्यूज है या जो बहुत दूर है मीन वैल्यू, उनको ज्यादा वेटेज देती है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। जहाँ पे हमारी ओपन एंडेड क्लासेस आ जाती है वहाँ पे हम नहीं कर सकते इसको कैलकुलेट। ठीक है, ओपन एंडेड मान लो यहाँ पे तो क्लोज एंडेड क्लासेस थी सारी की सारी, जो है 0 से मतलब 120, 120, 130, 130, 140। अगर ओपन एंडेड हो क्लास, अगर मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, लेस देन 30, तो इस केस में हम इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो वेरिएंस एंड मीन डेविएशन, ये देखो मैंने वेरिएंस का बता दिया था आपको। अब देखो डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीन, मीडियन और बोथ इन द केस ऑफ द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में हम डेविएशन मीन से भी लेते हैं एंड मीडियन से भी लेते हैं, दोनों से लेते हैं हम डेविएशन। लेकिन हम डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम केवल मीन से लेते हैं। अब जो भी दिखाया मैंने आपको, तो उसमें सारा का सारा जो डेविएशन है वो किससे दे रखा है? मीन वैल्यू से। लेकिन हम मीन डेविएशन हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से भी लिया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से भी लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद वेदर द डेविएशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली द पॉजिटिव वैल्यू इज कंसीडर्ड। और मीन डेविएशन का क्या था कि उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते, जो नेगेटिव होती थी उसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे। लेकिन मीन डेविएशन में ऐसा कुछ नहीं है, जो वैल्यू नेगेटिव में नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट मीन डेविएशन इज डज नॉट। मीन डेविएशन की कोई भी प्रॉपर्टीज ये नहीं है, ना तो फॉलो करते, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है स्टैंडर्ड डेविएशन की? इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्क्रीट की बात करें, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट लेस देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द नेम। तो ये कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन डेविएशन से कम नहीं होता अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में दे। अगर डिस्क्रीट सीरीज हो तो डिस्क्रीट सीरीज में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं कि जो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन से कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो मीन डेविएशन है वो ही कम आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में। Standard deviation is the least possible not mean square deviation। तो standard deviation is the least possible of not mean square deviation। तो standard deviation क्या कहते हैं कि ये एक least possible है, मीन स्क्वायर डेविएशन में जो नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक लीस्ट मेथड, एक लीस्ट वैल्यू है, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन से आ जाती है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में है, लेकिन मीन डेविएशन में जो लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं है और मिनिमम वैल्यू हम नहीं ला सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन है कहता है कि डिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन है जहाँ से शुरुआत हो रही है वैल्यू, जहाँ से सीरीज शुरुआत होती है उसको चेंज कर सकते हैं ये कह रहे हैं, लेकिन स्केल में चेंज नहीं कर सकते। मान लो हमारी 120, 130, 130, 140, 140, 150 ऐसे स्केल है, तो 120 से शुरू हो रही है, कहते हैं उसको हम 110 से कर सकते हैं, 110 से 120, 120 से 110 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका ओरिजिनल जो स्टार्टिंग है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो स्केल है 120 से 130 डिफरेंस 10-10 है वो हम चेंज नहीं कर सकते। 120 से 130 ये नहीं कर सकते, 130 से 140 ऐसे नहीं कर सकते ना, 130 से 150, 150 से 170, 180 से 200
20-20 का डिफरेंस आ गया, तो स्केल में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ओरिजिन में कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो आज के लिए इतना ही है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अच्छे से इसको देख लेना, कुछ समझ में ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और उस पर यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हो, तो यूट्यूब पे भी मैं आपको बता दूँगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक करूँगा, तो रेडी रहना कल के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।